हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्थ स्कोचर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच बिग बैश लीग का जो 25वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो पर्थ स्कोचर्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स दोस्तों लगातार 3 मुकाबले हारते हुए आ रहे हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है दोपहर में 3:30 पर खेला जाएगा और ग्राउंड की बात करें तो पर्थ स्टेडियम पर्थ में मुकाबला खेला जाएगा, जो कि दोस्तों पर्थ स्कोचर्स का होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर पर्थ स्कोचर्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर 32 बिग बैश लीग के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 16 बार जीती है और चेस करते हुए भी दोस्तों यहाँ पर 16 मुकाबला जीता गया है। तो दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 160-165 के आसपास एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर पर्थ स्कोचर्स ने ही 213 रन का बनाया हुआ है 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं लोएस्ट स्कोर भी पर्थ स्कोचर्स का है दोस्तों, 79 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों 150 के नीचे यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच 8 बार हुआ है। 150 और 170 के बीच में दोस्तों 7 बार स्कोर बना है और ज़्यादातर स्कोर दोस्तों 170 और 190 के बीच में बना है 13 बार और 190 के ऊपर मात्र यहाँ पर 4 ही बार स्कोर गया है। तो दोस्तों इस मुकाबले में चांसेस है कि दोस्तों आपको 170 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों इस सीजन इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले खेले गए हैं। जो पिछला मुकाबला खेला गया 26 दिसंबर को, जिसमें पर्थ स्कोचर्स 162 रन की टारगेट दी थी और वो टारगेट दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स चेज नहीं करने पाई, 149 रन तक ही रह गई और पर्थ स्कोचर्स 13 रन से वो मुकाबला जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली दोस्तों 13 विकेट और वहीं स्पिनर्स को मिली 2 विकेट। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है और उससे पहले 20 दिसंबर को इसी साल दोस्तों इसी महीने में जो हॉबर्ट हुराकेन्स ने यहाँ पर 172 रन की टारगेट दी थी और उस टारगेट को पर्थ स्कोचर्स एक ही विकेट के नुकसान पर बहुत ही आसानी से चेस कर लिया और 9 विकेट से जीता और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिली 8 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट। पिछले सीजन की बात कर रहे तो दोस्तों फरवरी में मुकाबला हुआ था। यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने 175 रन की टारगेट दी थी, जिसमें दोस्तों पर्थ स्कोचर्स 178 रन का दोस्तों मतलब बहुत ही आसानी से टारगेट चेस कर लिया, 5 विकेट से जीता भी और 9 विकेट मिली फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट। तो 3 मुकाबला देखकर तो यही लग रहा है रिसेंट में कि पर्थ स्कोचर्स इस ग्राउंड पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती है और खास करके इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि सभी मुकाबले में देख सकते हैं फास्ट बॉलर डोमिनेट किए हैं। तो इस ग्राउंड पर आपको फास्ट बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच पूरे बिग बैश लीग में 22 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पर्थ स्कोचर्स 12 बार बाजी मारी है और वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स 10 बार बाजी मारी है। तो दोस्तों कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इस सीजन एडिलेड स्ट्राइकर्स बहुत ही बुरे फॉर्म में है। पिछले सीजन की बात करें तो दोनों का दोनों मुकाबला दोस्तों पर्थ स्कोचर्स ही जीती है 7 विकेट से और 3 रन से। इस सीजन की बात करें दोस्तों तो पर्थ स्कोचर्स अभी तक 4 मुकाबला खेली है, जिसमें से इस सीजन का इनका पहला ही मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और लगातार ये तीनों का तीनों मुकाबला जीते हैं और अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं। और वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो दोस्तों इनका भी पहला मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, फिर उसके बाद एक मुकाबला जीते हैं और अपना पिछला तीनों मुकाबला ये हार कर आ रहे हैं, तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है। तो इस मुकाबले में पर्थ स्कोचर्स का ज़्यादा चांसेस है जीतने का। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लिए दोस्तों। लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर फाइनल टीम मिलेगी और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। मौका का फ़ायदा उठाइए आप सभी लोग भी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की फाइनल टीम मिलेगी टॉस के बाद। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर पर्थ स्कोचर्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11, जो कि लगातार 3 मुकाबले जीतते हुए आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं।
तो दोस्तों आपको यहाँ पर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे इनकी तरफ से जैक कार्ले, जो कि दोस्तों कूपर कॉनली के साथ ओपनिंग करेंगे, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तीसरे नंबर पर कप्तान आरोन हार्डी, फिर दोस्तों चौथे नंबर पर जॉस इंग्लिश, फिर यहाँ पर लॉरी इवेंस, उसके बाद दोस्तों निक हॉब्सन को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, ऑस्टन अगार, उसके बाद जैरी रिचर्डसन, एंड्रू ट्राई, लेंस मॉरिस और यहाँ पर जेसन बेंड्रॉफ। तो ये रहेगी दोस्तों पर्थ स्कोचर्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में, जो कि अपना पिछला मुकाबला बेहतरीन जीत कर आ रहे हैं इसी ग्राउंड पर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए पर्थ स्कोचर्स की तरफ से, तो दोस्तों जो ओपनिंग करेंगे यहाँ पर जैक कार्ले की, तो दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे और 1 ही रन बनाने पाए थे, और कूपर कॉनली भी पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, 0 पर आउट हो गए हैं। तो दोस्तों दोनों ओपनर्स पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे पर्थ स्कोचर्स की तरफ से, लेकिन जैक कार्ले की बात करें तो उससे पहले एक मुकाबले में 65 रन की नॉट आउट पारी खेले थे इसी ग्राउंड पर, और इनका रिसेंट परफॉर्मेंस उतना कुछ खास है नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। इनको आपको स्मॉल लीग में एज अ लेकर चलना है। कूपर कॉनली को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग से भी दोनों के दोनों मुकाबले इनका पिछला कुछ खास गया नहीं है। पिछले में 0 पर आउट हो गए थे और उससे पहले मात्र 5 ही रन बनाए थे, और रिसेंट परफॉर्मेंस तो दोस्तों इनका बहुत ही अच्छा है। तो ग्रैंड लीग के लिए कूपर कॉनली बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं, लेकिन दोनों मतलब बैटिंग से भी फॉर्म में नहीं आना है, बॉलिंग से। तो कूपर कॉनली स्मॉल लीग में आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और उसके बाद बात करें आरोन हार्डी की, तो आरोन हार्डी दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 57 रन की पारी खेले थे, और उससे पहले 85 रन नॉट आउट की, और बैटिंग करने भी टॉप ऑर्डर में आते हैं, फर्स्ट डाउन। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आपको लेकर चलना है, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग। उसके बाद विकेट कीपर जॉस इंग्लिश की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 64 रन की पारी खेले थे, उससे पहले मौका नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले की बात करें 17 रन नॉट आउट पारी खेले थे, और रिसेंट में 42 रन और एक शतक मार कर आ रहे हैं 110 रन की। लॉरेंस इवेंस की बात करें, लॉरी इवेंस की, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पर्थ स्कोचर्स का टॉप ऑर्डर अच्छे फॉर्म में है। तो अगर पर्थ स्कोचर्स की टीम टॉस हारती है तो बाकी आप लोग लॉरी इवेंस और निक हॉब्सन को ले सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में 24 रन और 1 रन की पारी खेले हैं। ज़्यादातर दोस्तों इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है इस सीजन। दोनों प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं तो दोस्तों एस वाइटमैन, जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं, जो कि विकेट कीपर है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। तो खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। स्टीफन स्कनंजी की बात करें तो देख सकते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। जो प्लेयर नहीं खेल रहे उनका मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड लिख रखा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पर्थ स्कोचर्स के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर हैं दोस्तों जेसन बेंड्रॉफ और एंड्रू ट्राई, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली जेसन बेंड्रॉफ को और 2 विकेट मिली एंड्रू ट्राई को, और उससे पहले जेसन बेंड्रॉफ 4 विकेट लिए हैं और उससे पहले 2 विकेट, और रिसेंट में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। और एंड्रू ट्राई भी दोस्तों लगातार 2 मुकाबले से 2-2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं, और रिसेंट में भी देख सकते हैं 2 विकेट और 3 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों दोनों टॉप ऑर्डर के ये फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको आप लोग को लेकर चलना है पर्थ स्कोचर्स की तरफ से, और स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग। अब उसके बाद बात करें जाई रिचर्डसन की, जो कि दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं। पिछले मुकाबले में 1 ही विकेट मिली, लेकिन उससे पहले 0 विकेट लिए हैं। लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है, 4 विकेट रिसेंट में लेकर आ रहे हैं एक मुकाबले में। तो जाई रिचर्डसन को आप लोग स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। लेंस मॉरिस की बात करें तो ये दोस्तों डिफरेंशियल पिक रहेंगे। पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, इनको 2 विकेट मिला पिछले मुकाबले में, और रिसेंट में भी दोस्तों 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो लेंस मॉरिस आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खास करके स्मॉल लीग में डिफरेंशियल पिक के तौर पर। कूपर कॉनली की बात करें, पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं किए थे, तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग से भी पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। ऑस्टन अगार की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए, और आयरन हार्डी की बात करें स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि कप्तान है, बैटिंग से अच्छे फॉर्म में है, भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो, और आप लोग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगे। बाकी जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, हिमेश मैकेंजी और यहाँ पर मैथ्यू काइल। तो दोस्तों इनका यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रिकॉर्ड रिसेंट में बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आगे यहाँ पर क्या रहेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो इधर से आपको डार्सी शॉट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे मैथ्यू शॉट के साथ। फिर तीसरे नंबर पर क्रिस लिन, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, एडम होज, जेमी ओवरटन, उसके बाद दोस्तों हैरी नील्सन, उसके बाद जेम्स बेजली, बेन मेनाटी, उसके बाद वेस अगार, ब्रेंडन डॉगेट और कैमरन बॉयंस। तो ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से।
कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्द से जाकर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से बात करें तो इनका भी टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, खास करके डार्सी सोर्ट जो कि दोस्तों हर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस सीजन दोस्तों देख सकते हैं 66 रन की बेहतरीन पारी खेले हैं एक मुकाबले में 54 रन, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं और पिछले मुकाबले में 25 रन की पारी खेले हैं। लेकिन इनको बहुत ही कम लोग लिए हुए हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही कम लोग बनाए हैं। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। बाकी मैथ्यू शॉट को तो आपको लेकर ही चलना है। ये भी दोस्तों इस सीजन बहुत ही शानदार पारी खेल चुके हैं। पिछले मुकाबले में 56 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 8 रन, फिर 56 रन, फिर 82 रन। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए मैथ्यू शॉट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक तो रहेंगे ही। तो दोस्तों दोनों ओपनर्स को आपको लेकर चलना है, ज़्यादा फोकस आपको करना है डार्सी शॉट पर ग्रैंड लीग में, क्योंकि डार्सी शॉट को ज़्यादा लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब मिडिल ऑर्डर से बात करें तो क्रिस लिन लगातार 2 मुकाबले में अर्धशतक बनाए हैं और पिछले मुकाबले में 83 रन की नॉट आउट पारी खेल कर आ रहे हैं। तो ये दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि सभी लोग मैथ्यू शॉट और एरन हार्डी पर ही फोकस कर रहे हैं। डार्सी शॉट और क्रिस लिन पर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं। तो क्रिस लिन मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, जो कि फर्स्ट डाउन बैटिंग करेंगे, जो कि दोस्तों इस सीजन 37 रन, 56 रन और 83 रन की नॉट आउट पारी खेल चुके हैं। लो ऑर्डर से बात करें तो एडम होज केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि जब भी मौका मिला है कुछ खास किए नहीं है। पिछले मुकाबले में 14 रन ही बनाने पाए थे, उससे पहले 2 रन, फिर 5 रन। और रिसेंट में इनका दोस्तों अच्छा रिकॉर्ड रहा है, ज़्यादातर मुकाबले में नॉट आउट रहे हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जेमी ओवरटन की बात करें तो इनको आप लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं। पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 29 रन की नॉट आउट पारी, फिर 31 रन की नॉट आउट पारी, फिर 28 रन। तो दोस्तों एडम होज और जेमी ओवरटन दोनों में से आप अगर किसी को लेना चाहते हैं तो अगर दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम टॉस हारती है तो उस हिसाब से इनको ले सकते हैं। बाकी जेम्स वेजली और हैरी नील्सन केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, क्योंकि इनको उतना मौका मिला नहीं है और पिछले मुकाबले में बैटिंग नहीं किए थे और ज़्यादा अभी तक मौका इनको मिला नहीं है ओवर्स खेलने का। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के सारे बॉलर्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स में उतने आपको अच्छे बॉलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो पिछले मुकाबले में माथी 2 ही बॉलर को विकेट मिली, वेस आगार और कैमरन बॉयंस एक विकेट लिए, बाकी कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली। तो स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे मैथ्यू शॉट हो गए, उसके बाद डार्सी शॉट हो गए। तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ऑलराउंडर सेक्शन से। और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉलिंग में आप लोग कैमरन बॉयंस को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो कि लगातार 2 मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं। और ब्रेंडन डोजट की बात करें, पिछले मुकाबले में इनको खिलाया गया और बेनाटी को खिलाया गया, जो कि दोस्तों इन दोनों को विकेट नहीं मिली। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ऑलराउंडर्स पर। और यहाँ पर जेमी ओवरटन को आप लोग ले सकते हैं एज ए बॉलर ऑलराउंडर सेक्शन से, या फिर जेम्स बेजली, दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको मैथ्यू शॉट पर ज़्यादा फोकस करना है, डार्सी शॉट पर, क्योंकि डार्सी शॉट कभी कभी बॉलिंग करा रहे हैं, पिछले मुकाबले में नहीं कराए थे। और आप लोग बॉलिंग में वेस आगार और कैमरन बॉयंस दोनों में से आप एक को ले सकते हैं। बाकी सारे आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और यहाँ पर डेविड पेन अगर इस मुकाबले में खेलते हैं तो आप लोग इनको जरूर लेकर चलिएगा। पिछले मुकाबले में जब खेले थे तो 3 विकेट लिए थे, फिर उससे पहले 1 विकेट, और इनका रिकॉर्ड रिसेंट में मैंने लिख रखा है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों टीम्स की पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम के ऊपर, जो कि हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी। और इसके बाद फिर दोस्तों हम लोग अभी आगे ग्रैंड लीग की भी टीम देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारी पहले टीम रहेगी स्मॉल लीग की, यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहेंगे मैथ्यू शॉट, जो कि ओपनिंग करेंगे और बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। और आरन हार्डी को भी यहाँ पर वाइस कप्तान लेकर चलेंगे, जो कि दोस्तों फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने स्कोचर्स की तरफ से, और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और कप्तान है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दोनों प्लेयर्स को ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन रखे हैं, जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे, टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने, और 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे। और यहाँ पर ऑलराउंडर्स पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों टीम्स में बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं और ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी करा रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा बैट्समैन पर फोकस नहीं किया हूँ। विकेट कीपर से दोस्तों यहाँ पर केवल मैं एक विकेट कीपर जॉस इंग्लिश को लिया हूँ, जो कि पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगा कर आ रहे हैं और कोचर्स की तरफ से। और वहीं बैटिंग सेक्शंस की तरफ से मैंने यहाँ पर लिया क्रिस लिन और यहाँ पर जैक कार्ली को, जो कि ओपनिंग करेंगे कोचर्स की तरफ से। और इधर से मैंने लिया है दोस्तों
क्रिस लिन को, जो कि दोस्तों फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से। बाकी दोस्तों मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट को लिया है जो कि स्ट्राइकर्स की तरफ से ओपनिंग करेंगे। जे ओवरटन को मैंने एज ए बॉलर लिया है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है। बाकी दोस्तों कूपर कॉनली पर मैं फोकस कर रहा हूँ, एज ए डिफरेंशियल पिक रहेंगे हमारे स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि दोस्तों भले ही पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हो, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं कंटिन्यूअस, लेकिन उतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं है, तो फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने, तो इनकी जगह पर आप लोग रिचर्डसन को ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोस्तों मैंने इनको एज ए टर्म प्लेयर रूप में लिया है स्मॉल लीग की टीम में। बाकी दोस्तों मैंने बॉलिंग सेक्शन से लिया है जेसन बेंड्रॉफ, एंड्रू ट्राई और यहाँ पर कैमरन बॉयंस को एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से। तो आप लोग ये मत सोचिए कि दोस्तों केवल मैं ऑलराउंडर्स पर ही फोकस किया हूँ, ऐसा बात नहीं है। चलिए आपको मैं कॉम्बिनेशन अब समझा देता हूँ कि दोस्तों स्ट्राइकर्स की तरफ से मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर मिलाकर टॉप ऑर्डर से 3 प्लेयर्स को लिया है जो कि लाइन से आएंगे बैटिंग करने, और लो ऑर्डर में जेमी ओवरटन आएंगे बैटिंग करने। और वहीं स्कोचर्स की तरफ से दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर, बैट्समैन और विकेट कीपर मिलाकर 4 मैंने बैट्समैन को लिया है जो कि लाइन से आएंगे बैटिंग करने। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बैट्समैन को ले ही रहा हूँ, साथ में दोस्तों मैंने बॉलर को भी लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों ये मेरे बॉलर रहने वाले हैं। तो ये दोस्तों हमारे 4 बॉलर रहेंगे, जेमी ओवरटन, वॉयंस और डार्सी शॉट और मैथ्यू शॉट एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से। और ये हमारे 4 बॉलर रहेंगे दोस्तों ऑलराउंडर मिलाकर पर्थ स्कोचर्स की तरफ से। तो पूरी बैलेंस टीम रहेगी दोस्तों, पूरी यहाँ पर ऑलराउंडर्स पर मैं ज़्यादा फोकस किया हूँ। और कैप्टन दोस्तों हमारे रहेंगे मैथ्यू शॉट और वाइस कैप्टन आरोन हैडी, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट टीम रहने वाली है ये स्मॉल लीग के हिसाब से। और फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो ग्रैंड लीग में मैंने क्या किया है कि दोस्तों विकेट कीपर मैंने वही रखा है जॉस इंग्लिश, बैटिंग सेक्शन से मैंने वही दोनों बैट्समैन को लिया है यहाँ पर क्रॉयवेल को और क्रिस लिन जो हमारे वाइस कप्तान रहेंगे। और कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मैं आरोन हार्डी को लेकर चल रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर मैथ्यू शॉट को, जेमी ओवरटन को, डार्सी शॉट और जेम्स बेजली को मैं ले रहा हूँ। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से 4 मैंने ऑलराउंडर्स लिया है जो कि दोस्तों चारों ऐसे हैं जो कि बैटिंग भी करेंगे टॉप ऑर्डर में और बॉलिंग भी कराएंगे। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 बॉलर लिया है, जेसन बेंड्रॉफ और एंड्रू ट्राई मैंने स्कोचर्स की तरफ से। तो ये दोस्तों रहेगी हमारी दूसरी टीम। कह सकते हैं कि दोस्तों यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऑलराउंडर्स पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों दोनों टीम्स में ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे ऑलराउंडर्स जो कि टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी करा रहे हैं, जैसे आरोन हार्डी हो गए, मैथ्यू शॉट हो गए, डार्सी शॉट हो गए, कूपर कॉनली हो गए। तो कूपर कॉनली तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, इसीलिए मैंने इनको दोनों टीम में रखा है। बाकी आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को सभी लोग ऑन कर लीजिए ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।